ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अच्छा, ये जो हमने स्टेप्स दिया था उसको थोड़ा सा फॉलो करते हैं। ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये फर्स्ट प्रॉब्लम में ही मैं इसको करके दिखाऊंगा, स्टेप्स को फॉलो करूंगा, उसके बाद फिर मैं ये सब चीज़ फिर से नहीं रिपीट करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ क्या है कि फाइंड आउट द चैप्टर। तो ये क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट डायरेक्शन ऑफ गिवन फोर्स सिस्टम। तो अगर क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स वर्ड आता है, रिजल्टेंट फोर्स, या फिर आता है सिंगल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, या फिर सिंगल फोर्स, या फिर इक्विलिब्रियंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट, सिंगल, इक्विलिब्रियंट, अगर तीन में से कोई भी अगर वर्ड इस क्वेश्चन में किधर भी आता है तो समझ जाओ कि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर मतलब रिजल्टेंट फोर्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा? रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हमें क्या डिसाइड करना है यहाँ पे? तो चैप्टर हमने डिसाइड कर लिया, फिर डिसाइड क्या करना है हमको कि फोर्स सिस्टम कौन सा है, कॉन्करेंट की नॉन कॉन्करेंट। देख के लग रहा है कि भाई यहाँ पे सब फोर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो फोर्स सिस्टम है क्या है? ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमको डिसाइड करना है कि मेथड क्या है, रेजोल्यूशन मेथड या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला मेथड। तो हमको ये हमारा जो फ्लो चार्ट था वो याद होना चाहिए हमें, कि हमने देखा था कि अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है उसमें फिर क्या होता है, अगर उन्होंने डायरेक्टली मुझे पूछा है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, तो हम ये रेजोल्यूशन वाला मेथड यूज़ करेंगे और उसमें कितने स्टेप्स है? 5 स्टेप्स है। और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया फिर हमको वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला फ्लो चार्ट देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो 5 थे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? ओनली दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, तो हम सिर्फ रेजोल्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो हमने सेकेंड थर्ड क्वेश्चन क्या था? मेथड। हमने डिसाइड किया कि ये मेथड कौन सा है? रेजोल्यूशन। तो हमारा ये मेथड कौन सा होगा? रेजोल्यूशन वाला मेथड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट 3 क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद ही हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक बार मैं कंफर्म हो गया कि ये रेजोल्यूशन वाला मेथड है, फिर ये क्वेश्चन पूछने अपने आप को, ये स्टेप फॉलो करना है। नंबर ऑफ फोर्स कितना है यहाँ पे? चेक करो, 1 2 3 4 5। कितने स्टेप्स यहाँ पे? 5। ओके, और 5 में से इंक्लाइंड फोर्स कितने हमको वो ढूंढना है 5 में से। ठीक है, तो इंक्लाइंड कितने हैं यहाँ पे? चेक करो, 1 2 3, ये कितना है? 50। 3 फोर्स हमारा कैसा है? इंक्लाइंड है। अगर इंक्लाइंड है तो क्या करो? फाइंड द एंगल हम आइदर एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस से मेजर करते हैं। तो देखो, ये वाला इंक्लाइंड फोर्स है तो उसका मुझे एंगल विद एक्स एक्सिस 30 मालूम है। ये इंक्लाइंड है 1200, उसका एंगल विद वाई एक्सिस 25 मालूम है। ये 600 इंक्लाइंड है, उसका एंगल विद एक्स एक्सिस मालूम है। 800 जो है वो इंक्लाइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। 300 इंक्लाइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो पैरेलल है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एज पर डेफिनेशन ऑफ इंक्लाइंड फोर्स, दोज फोर्स विच आर नॉट पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस आर इंक्लाइंड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 फोर्स क्या है? इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड फोर्स होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे जो इंक्लाइंड फोर्स है, वन कंपोनेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अनदर विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये 400 न्यूटन का फोर्स किसके साथ एंगल बनाया? एक्स एक्सिस के साथ बनाया 30 का। तो ये एक्स एक्सिस को पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 400 cos 30। और बचा कितना? दूसरा जो बचा वो क्या हो जाएगा? 400 sin 30। अब मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मुझे बताना पड़ेगा कि ये वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है।
और ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये राइट की तरफ जा रहा है कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वो कैसे देखेंगे, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग उसको। देखो यहाँ पे मेन फोर्स मेरा ओरिजिन से बाहर जा रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, तो मेरा एक्स एक्सिस भी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाना चाहिए। अवे फ्रॉम दी ओरिजिन मतलब माई एक्स एक्सिस शुड ऑल्सो मूव टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन। अगर राइट में जाएगा तभी मतलब वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा। तो एक्स एक्सिस भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब एक्स एक्सिस शुड मूव टुवर्ड्स राइट। एक्स को पैरेलल ये कंपोनेंट है तो इसलिए ये भी कहाँ पे मूव होगा, राइट की तरफ। सिमिलरली मेरा जो मेन फोर्स है 400 इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसलिए वाई भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना चाहिए, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन कब जाएगा, जब ये वाई ऊपर की तरफ जाएगा। तो y ऊपर की तरफ जा रहा है और y को पैरेलल ये कंपोनेंट ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये 800 तो इंक्लाइंड नहीं है, 300 इंक्लाइंड नहीं है, तो उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इंक्लाइंड है। तो एक फोर्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा फोर्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये जो मेरा फोर्स है 1200 वो किसके साथ एंगल बना रहा है, विद वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को पैरेलल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, 1200 cos 25। तो याद रखो जिस एक्सिस के साथ मेरा फोर्स एंगल बनाएगा उस एक्सिस को पैरेलल कंपोनेंट cos रहेगा। जैसे यहाँ पे 25 विद वाई एक्सिस, तो वाई को पैरेलल कंपोनेंट ये cos। यहाँ पे क्या था, एंगल बना रहा था 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो एक्स को पैरेलल कंपोनेंट cos। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1200 साइन 25। अब बचा उसका डायरेक्ट एंगल, सॉरी एंगल नहीं, सेंस। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट की तरफ जा रहा है कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो देखना पड़ेगा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। चेक करो ये मेन फोर्स मेरा कैसे जा रहा है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो एक्स ऑल्सो एक्स एक्सिस शुड ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, मतलब इट शुड मूव टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। एक्स को पैरेलल ये कंपोनेंट, तो ये भी कहाँ पे मूव होगा, लेफ्ट की तरफ। मेरा y भी शुड मूव अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, क्योंकि मेरा जो मेन फोर्स है वो ओरिजिन से बाहर जा रहा है, तो y शुड ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। अवे फ्रॉम दी ओरिजिन का मतलब क्या है कि y नीचे की तरफ जाएगा, इसको पैरेलल कंपोनेंट ये है तो ये भी नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, एक कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अनदर कंपोनेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये 600 का जो फोर्स है किसके साथ एंगल बना रहा है, विथ एक्स एक्सिस, तो ये बन जाएगा 600 cos 50, एक्स को पैरेलल कंपोनेंट cos, और ये जो बचेगा ये क्या बनेगा 600 साइन 50। अब चेक करो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट राइट की तरफ जाएगा कि लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, ये मेरा मेन फोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो एक्स भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब क्या है कि एक्स इज मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, तो एक्स को पैरेलल ये कंपोनेंट, इसलिए ये राइट की तरफ जाएगा। वाई भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना चाहिए, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब क्या है, नीचे की तरफ जाएगा, तो वाई को पैरेलल ये कंपोनेंट, तो ये भी क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हर एक इंक्लाइन फोर्स को हमने देख लिया यहाँ पे, राइट। अब हमें क्या करना है, वो 5 स्टेप्स जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप, 5 स्टेप को फॉलो करेंगे अभी, राइट। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है, समेशन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स फर्स्ट स्टेप, एफ ऑफ एक्स। एफ मतलब मेरा अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने अनबैलेंस फोर्स है वो निकालो। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे देखो ये सब क्या रहेगा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ से शुरू करो, ये कितना है 400 cos 30, कहाँ पे जा रहा है, एरो देखो, एरो पे ध्यान दो, कहाँ जा रहा है एरो, राइट की तरफ। तो राइट मतलब पॉजिटिव, प्लस 400 cos 30। उसके बाद ये वाला 800 लेंगे नहीं, ये वाला 400 साइन 30 लेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल है। मुझे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल। अब ये 300 आ गया, तो प्लस 300। ठीक है, उसके बाद ये जो फोर्स है वो कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा -200 साइन 25।
राइट। ये वाला वर्टिकल फोर्स इसको लेना नहीं है, ये वाला हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कहाँ जा रहा है ये, राइट साइड में। तो राइट मतलब प्लस, तो प्लस 600 cos 50। ठीक है। तो अगर मैं इसका वैल्यूज डाल दो कैल्सी में, तो मुझे उसका वैल्यू कितना मिल रहा है, प्लस 524.94 न्यूटन मिलेगा। ठीक है। अच्छा याद रखो कि मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल फोर्स पॉजिटिव मतलब ये जो मेरा 524.94 न्यूटन का जो फोर्स है वो एक्चुअली कहाँ पे मूव हो रहा है, वो मूव हो रहा है पॉजिटिव मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहा है। पॉजिटिव मतलब कहाँ पे जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे जो भी फोर्स ऊपर या फिर नीचे जा रहा है मुझे उसको कंसीडर करना है। तो ये वाला फोर्स यहाँ से एक ही डायरेक्शन से शुरू करो, ठीक है, रैंडम मत जाना, एक डायरेक्शन पकड़ो, फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू करो, सेकंड में जाओ, थर्ड में जाओ, फोर्थ में जाओ। ये वाला ये कितना है, ये ऊपर जा रहा है, एरो में ध्यान दो, तो प्लस 400 साइन 30 ऊपर, ये 800 ऊपर जा रहा है, प्लस 800। ठीक है। उसके बाद 300 लेने की जरूरत नहीं है, ये नीचे जा रहा है, माइनस 1200 cos 25 नीचे। ये वाला देखो, ये वाला नीचे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, नीचे लिख रहा हूँ, माइनस 600 साइन 50। कैल्सी में पूरा डिटेल्स डाल दो तो तुमको वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस 547.19 न्यूटन। अच्छा देखो यहाँ पे पॉजिटिव मिला, मैंने यहाँ पे साइन लिखा नहीं, हम लोग साइन लिखेंगे नहीं, पॉजिटिव है ना तो साइन लिखने का नहीं, क्या लिखेंगे हम लोग, दिखाएंगे उसका डायरेक्शन दिखाएंगे। तो सिमिलरली एफ ऑफ वाई नेगेटिव है तो ये सब साइन दिखाना नहीं है मुझे, मैं फिर से लिखूंगा 447.19 न्यूटन। अब एफ ऑफ वाई नेगेटिव है मतलब ये जो फोर्स है वाई मतलब नीचे जा रहा है। ठीक है। थर्ड स्टेप मेरा रिजल्टेंट फोर्स आर क्या रहेगा, उसका वैल्यू समेशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 524.94 का स्क्वायर प्लस 547.19 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप करो तो तुमको कितना मिलेगा, 758.27 न्यूटन। ये आर का वैल्यू मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया हमको, ये आर का वैल्यू मिल गया। उसके बाद लास्ट ने फोर्थ स्टेप क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स, राइट। सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई यहाँ पे कितना है देखो, 547.19 डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स कितना है 524.94। तो मुझे अल्फ़ा का वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ पे, अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा अगर मैं कैलकुलेटर में डालूँ तो 46.18। यहाँ पे लिखोगे विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा जो है हमने क्या किया, फॉर्मूला क्या देखो, tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई बाई एफ ऑफ एक्स। ये नीचे डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे विथ एक्स एक्सिस। अगर डिनोमिनेटर में एफ ऑफ वाई होता और न्यूमिनेटर में एफ ऑफ एक्स होता तो मेन है डिनोमिनेटर चेक करो, अगर यहाँ पे एफ ऑफ वाई है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा एफ ऑफ मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या बचा हमारा, अभी पोजीशन बताना पड़ेगा मुझे, पोजीशन ऑफ आर। तो हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम सेंटर पे आके खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे चेक करो कि एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है, राइट की तरफ जाओ, तो हम लोग यहाँ से राइट की तरफ चले गए, फिर बीच में आके खड़े हो गए। एफ ऑफ वाई क्या बोल रहा है, नीचे जाओ, तो हम यहाँ से नीचे चले गए,
तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आएगा, रिजल्टेंट फोर्स R इस जगह पे आएगा और उसका अल्फा यहाँ पे। देखा अल्फा का जो मेजरमेंट है विथ एक्स एक्सिस लिया है, तो ये अल्फा लिखने के बाद यहाँ पे इनका वैल्यूज को लिख देना। तो अल्फा कितना है यहाँ पे 46.19 एंड अल्फा R कितना है मेरा यहाँ पे 5, सॉरी R कितना है, दिस इज R 27 न्यूटन। ठीक है, तो हमें इस तरीके से सम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, ये वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो इसका आंसर मुझे मिल गया, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई आर अल्फा मतलब डायरेक्शन मिल गया एंड पोजीशन, ये मेरा फिफ्थ स्टेप।